आपका स्वागत है एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 14 इंग्लिश ग्रामर इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको अन्य वीडियो के जो पार्ट हैं डिस्कस कर चुका हूं और उनमें हमने कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले हमें डायरेक्शंस को पढ़ना होगा। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 18 choice the alternatives which is closest to the meanings of given idiom and phrases। इसमें हमें क्लोएस्ट मीनिंग मतलब कि सही आंसर बताना है idiom एंड phrases का। ठीक है, तो आप है ना, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा अभी, उनके आंसर आपको देने हैं और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं टिक कराता जाऊंगा, उनको हल्के हाल याद करते जाना। ठीक है, फर्स्ट टू बी अप एंड डूइंग, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू बी एक्टिवली एंड इंगेज्ड। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, टू बी एक्टिवली एंड इंगेज्ड। नेक्स्ट, सेकेंड टू प्ले सेकेंड फिडल, इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, टू सपोर्ट द व्यू एंड रोल ऑफ अनदर पर्सन, इसका जो सी ऑप्शन है सही आंसर होगा। नेक्स्ट, थ्री टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, इसका जो तीसरा ऑप्शन है टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा, टू अवॉइड कमिंग्स इन कॉन्टैक्ट, इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। फोर टू पुश समबॉडीज टू द बॉल, टू पुश समबॉडी टू द बॉल, इसका जो राइट आंसर है टू डिफीड हिम, इसका ए ऑप्शन सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब ये जो है ना आपको बताना है 5 वाला, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 6 टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, नॉट टू कम टू द पॉइंट। ठीक है, इसका जो ए ऑप्शन है सही आंसर है। 7 ब्लैक एंड ब्लू, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू। 8 स्मेल ए रैट, स्मेल ए रैट, इसका जो है ना सही आंसर होगा वो होगा टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, 9 टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका जो राइट आंसर होगा टू हार्म अनफेयरली, इसका जो बी ऑप्शन है सही आंसर होगा टू हार्म अनफेयरली। ठीक है, 9 टू लीव समवन इन द लर्च, टू लीव समवन इन द लर्च, इसका जो आंसर होगा टू डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर आपको बताना है टू क्राई वॉल्फ, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, टू क्राई द वॉल्फ, इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, 12 ए मैन ऑफ स्ट्रैप, ए मैन ऑफ स्ट्रैप, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ए मैन ऑफ नो सबिस्टेंस, इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, 13 टू मेक क्लीन ब्रीस्ट ऑफ, इसका जो सही आंसर होगा टू मेक क्लीन ब्रीस्ट ऑफ, इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन टू कन्फेसिस, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, 14 टू ऐड फेदर्स टू वंस कैप, इसका जो राइट आंसर होगा टू बी हाईली सक्सेसफुल, इसका जो ए ऑप्शन है टू बी हाईली फुल सक्सेस, इसका सही आंसर है हाईली सक्सेस। 15 ए क्लोज शेप, इसका जो सही आंसर है वो होगा
ए नैरो स्केप इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट 16 टू टेक समबॉडी फॉर ए राइड, टू टेक समबॉडी फॉर ए राइड इसका जो सही आंसर है टू डिसीव और हुमुलेट हिम जिसका जो सी ऑप्शन है सही आंसर है। नेक्स्ट 17 टू कूल वंस हिल्स इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है। टू कूल वंस हिल्स इसका सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट 18 बाय द रूल ऑफ थम, बाय द रूल ऑफ थम इसका आंसर जो होगा बाय प्रैक्टिकल्स एक्सपीरियंस विच इज़ रेदर्स रफ। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ हमें डायरेक्शन दे रखी है, उसको पहले रीड कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस को करते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 19 to 35 in each of the following questions a part of the sentence it italicized choose the alternative which is closest to the meaning of the italicized part। ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चंस करना प्रैक्टिस करते हैं। 19 have I been betrayed by my own flesh and blood इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिलेटिव इसका जो बी ऑप्शन है सही आंसर होगा रिलेटिव्स। ठीक है। 20 पेनिकर्स इज वन ऑफ द फ्यू ऑफिसर्स हु आर अबव ब्रॉड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन ऑनेस्ट। ओके। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट 21 the teachers warns the student once and for all that no mischief shall be tolerated in the class इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन फाइनली इज द राइट आंसर, फिनली इज द राइट आंसर बी ऑप्शन। 22 he is easily deceived by a man with an oily tongue इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन flattering word is the right answer। Next 23 we shall be formidable if we stand by one another इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। 24 द rebels held out for about a month इसका जो है ना सही आंसर resisted is the right answer डी ऑप्शन। Next 25 when I refused his request for a loan he was put out इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन was annoyed। ठीक है। नेक्स्ट 26 I meet him after a long time but he gave me the cold shoulder इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन ignored me इसका सही आंसर होगा। 27 द dacoits murdered the man in cold blood इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन ruthlessly is the right answer and important question। Next 28 he is regarded as a manager's right hand man राइट हैंड मैन इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट 29 whenever I meet him he pulls a long face he pulls a long face इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन looks gloomy is the right answer। Next 30 let's listen to him he seems to be having some things up his sleeve इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन ए सीक्रेट्स प्लान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 31 we should give a wide berth to bad characters इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन
कीप अवे फ्रॉम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 32 he did me a good turn by the recommended for the post of voice principal। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट 33 he resigns the post of his own accord। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, voluntaries and willingly is the right answer, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 34 the police are used to seeing the seamy sides of life। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा immorals aspects of society is the right answer, C option। An important question 35 do not add fuel to the fire। इसका जो right answer होगा वो C option elevated troubles is the right answer and most important questions। So स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है, इंग्लिश ग्रामर पार्ट 14। इसके बाद जो है ना पार्ट 15 में हम स्पेलिंग्स टेस्ट करेंगे, जो भी वहाँ से हर बार एक नंबर का क्वेश्चन बनता रहा है और इस बार भी बनेगा, ठीक है, स्प्लिट वर्ब, ठीक है। और इससे पहले आपने अन्य जो वीडियोस है ना पार्ट इंग्लिश ग्रामर के नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी सारी लिंक दे रखी है, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा एक एक करके, ठीक है। और सिलेबस की भी वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, ठीक है। और लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर भी मैंने करा रखे हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ से वीडियो उसकी देख सकती हैं। तो आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 15 इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।